नमस्कार दोस्तों। तो हम टॉपिक कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस का। कल जो हमने लेक्चर दिया था उसमें दो टाइप के क्वेश्चन थे। एक में क्या था भी, विक्रय मूल्य अगर बराबर हो और लाभ और हानि दोनों बराबर दे रखी हो तो उसका हम स्क्वायर करके अपॉन में 100 करके उसका आंसर निकल गया था भाई। फिर जो दूसरा था उसमें क्रय मूल्य दे रखा था, क्रय मूल्य दे रखा था 20%। तो उसमें बताना था कि उसमें लाभ हो और हानि। हमने सॉल्व करके देखा था तो उसमें क्या निकला कि उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस। तीसरा जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कहता है 2000 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तुएं उसने खरीद ली थी। खरीद के एक एक यानी उसको जो टोटल लगे उसको 4000 रुपए लगे। एक पे 25% लाभ हो गया और दूसरे पे 15% हानि पर बेच दिया। तो उसको कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है। तो उसके टोटल कितने रुपए लगेंगे? 2000 प्लस में 2000 यानी उसकी जेब से जो रुपए लगे हैं वो कितने हैं? 4000। एक पे तो कहता है वो 2000 की जो चीज उसने बेची है उस पे उसने 25% का लाभ कमाया अभी, और दूसरी जो वस्तु उसने बेची है उस पे उसने 15% की हानि हुई थी। तो टोटल निकालेंगे उसको लाभ हुआ है या हानि। तो पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। 125 100 0 4 5 यानी एक चीज इसने 2000 में खरीदी थी और 2500 रुपए में बेच दी, उसको वहां पे 25% लाभ हुआ। दूसरी हानि हुई है 2000 गुणा 85 अपॉन में 100। ये कर दो, 2 5 10 2 8 16 और 17 यानी जो दूसरी चीज 2000 रुपए में खरीदी थी वो उसने 1700 रुपए में बेच दी। अब इसका टोटल ले लेते हैं हम, यानी अब उसके पास जो टोटल रुपए आ गए वो कितने आ गए? 2500 जमा में 1700 यानी 4200। अब उसके पास 4200 रुपए आ गए। पहले थे उसके पास 4000, अब 4200 रुपए हो गए। तो इसका मतलब उसको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी 200 रुपए का लाभ हो गया। अब हमें निकालना क्या है? परसेंटेज में निकालना भी। तो परसेंटेज में आपके पास कैसे आएगा? अगर लाभ की हम परसेंटेज निकाले तो लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ कितने का होगा? इसको 200 का। क्रय मूल्य कितना अभी? 4000 गुणा में 100। ये काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 दूनी 4 2 5 10 यानी 5% का उसको लाभ प्रतिशत हुआ। खाली लाभ उसका तो 200 रुपए का, और लाभ परसेंटेज में पूछेगा तो 5 का। इस टाइप के ये तीनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है, और इनके अलावा और भी इंपॉर्टेंट वो देखोगे। एक ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपके पास 2025 में आरआरबी जेई में आया अभी। तो उसकी शिफ्ट होंगी कम से कम 10 या 12 शिफ्ट। तो 10-12 शिफ्ट में प्रत्येक में ये क्वेश्चन आया अभी। डिफरेंस क्या दिया है अभी उसने? अंकित मूल्य दूसरा दे दिया, छूट दूसरी दे दी, यानी इसमें और इसमें डिफरेंस कर दिया, और बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सभी शिफ्टों में सेम दे रखे अभी। तो क्वेश्चन क्या है अभी? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पे 20% की छूट और उतने ही समतुल्य में एक और छूट देकर 687 रुपए में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1145 रुपए है तो डी का मान क्या होगा? देखो भाई, एक बात तो क्लियर है भाई, जो हम छूट देते हैं वो किस पे देते हैं भाई? अंकित मूल्य पे, यानी इस पे छूट देंगे। तो इसने दो छूट दे दी भी। समतुल्य वाला भी क्वेश्चन मैंने करवाया था कि भी जैसे छूट दे दे आपको 10%, 1145 गुना में 90/100। दूसरी एक और छूट दे दे मान लो 20%, तो गुना में 80,
बटे में 100। इस तरीके से हम जो छूट है वो निकाल लेते हैं भी। तो इसमें आपके पास छूट तो दे दी, लेकिन ये नहीं बताई भी कितनी है, ये निकालना है कि भी ये D% छूट दे रखी है तो D का मान क्या होगा। तो 2 बार छूट दे दी इसने। तो सबसे पहले हमें पता है भी अंकित मूल्य जो दे रखा है वो है 1145 और उसने बेचा कितने में भी 787 में भी, यानी इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वो उसकी छूट आ जाएगी। 15 में से 7 गया 8, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 6 गया 4, यानी 458 रुपए उसने छूट दे दी। लेकिन दी कितनी बार? 2 बार दी। 2 बार इसका आधा कर देंगे। 458 अपॉन में 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 में 18, यानी एक छूट आ गई 229 पे। तो इसमें कहता है अभी डी का मान ज्ञात करना है अभी। तो इसकी परसेंटेज निकाले डी की परसेंट, तो 229 और दिया कितने पे भी? 1145 पे। 1145 गुणा में 100, तो 229 काट दो भी, 5 पे कट गया और ये 20 पे कट गया। 5 दूनी 10 और 0 20%, यानी 20% डी का मान आ गया। ये इसका आंसर होगा। तो दूसरा इसका तरीका था 1145 को हम एक बार D% ले लेते, फिर इंटू में डी एक और ले लेते, फिर इसके बराबर ले लेते, फिर वहां से डी का मान निकाल लेते, उस तरीके से भी। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल मेथड है भाई, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, एक वस्तु 5% आने पर बेच जाता है। कोई वस्तु है उसको 5% आने पर बेच जाता हो, यदि उसको 55.25 रुपए अधिक पर बेच जाता तो 8% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो उसकी खरीद निकालनी है, उसने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा। तो वो कहता है अभी मान लो उसने 100 रुपए में खरीद लिया, तो उसमें 5% हानि होगी, यानी 95 में उसने उसको बेचा था। ये कहता है अभी 55 रुपए 25 पैसे उसमें और ऐड कर दें तो ज्यादा बिक जाता, तो 8% उस पर लाभ हो जाता भाई। तो हम मान लेते हैं भी, माना क्रय मूल्य x, अगर क्रय मूल्य x होता तो x गुणा में 108 अपॉन में 100, डिफरेंस कितने का भाई? x गुणा में 5% हानि, यानी 95 बटे 100, कितने का अंतर है अभी? 55.25 का। 108 में से 95 जाएगा तो 13x अपॉन में 100 इक्वल टू 55.25 पॉइंट के नाम के हमने 100 यहाँ लिख दिया अभी, इक्वल टू अगर x की वैल्यू निकालनी है 55.25 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, इस तरफ 100 चलेगा, ये 100 अपॉन में 13, 100 से 100 काट दो, इसको काट दो भी, 13 चौके 52, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 425 रुपए, यानी उसने उसको 425 रुपए में खरीदा था, यानी इसका जो क्रय मूल्य है वो 425 रुपए है। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं।